नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा भाग का सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल में हम संख्या 7 से संख्या 43,642 को भाग देना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, संख्या 43,642 को 7 से भाग देने के लिए सबसे पहले हम 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 43 से अधिक न हो, 43 के बराबर रहे या 43 से कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 49 प्राप्त होती है, और जब 7 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 42 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 49 संख्या 42 से अधिक है, अर्थात 43 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 7 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, अर्थात जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं, और 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें संख्या 42 प्राप्त होती है। तो 43 के नीचे हम 42 लिख देते हैं, और 43 से 42 घटा देते हैं। अब 43 से 42 जब घटाते हैं तो हमें संख्या 1 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। क्योंकि 1 7 से कम है, तो इसी के सीध में हम अगली संख्या अर्थात 6 को उतार लेते हैं, तो हमारी नई संख्या 16 बन जाती है। अब हम पुनः 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 16 से अधिक न हो, 16 के बराबर रहे या 16 से कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 14 प्राप्त होती है, और जब 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 21 16 से अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर 7 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, और 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 14 प्राप्त होती है। तो 16 के नीचे हम 14 लिख देते हैं, और 16 से 14 को घटा देते हैं। तो 16 से जब 14 को घटाते हैं तो हमें घटाव जो है 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब 2 7 से कम है, तो इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 4 को 2 के ठीक बाद सीध में लिख लेते हैं, तो हमें नई संख्या 24 प्राप्त होती है। अब हम पुनः 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 24 से अधिक न हो, 24 के बराबर रहे या 24 से कम हो। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम 7 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 28 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 28 24 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 7 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, और 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें संख्या 21 प्राप्त होती है। तो हम संख्या 21 को 24 के नीचे लिख देते हैं। अब 24 से 21 को घटा देते हैं, तो विद्यार्थियों 24 से 21 को घटाने पर हमें संख्या 3 प्राप्त होती है, तो हम 3 लिख देते हैं। अब संख्या 3 7 से कम है, इसलिए इसी की सीध में अगली संख्या अर्थात 2 को 3 के दाईं तरफ सीध में उतार लेते हैं, तो हमें नई संख्या यहाँ पर 32 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 32 से अधिक न हो, संख्या 32 के बराबर रहे या संख्या 32 से कम रहे। तो विद्यार्थियों, जब हम 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 28 प्राप्त होती है, और जब 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 35 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 35 32 से अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर 7 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, और 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 28 प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर 28 लिख लेते हैं, अर्थात 32 के नीचे 28 लिखकर 32 से 28 को घटा देते हैं। तो 32 से 28 को घटाने पर हमें संख्या 4 प्राप्त होती है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि 2 के बाद कोई संख्या भाग देने के लिए नहीं है, तो हम 4 को शेषफल मान लेते हैं, अर्थात जो हमारा शेषफल यहाँ पर प्राप्त हुआ वह 4 है। तो यहाँ पर हम शेषफल लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 7 से संख्या 43,642 को भाग देने पर हमें भागफल 6,234 प्राप्त हुआ व शेषफल 4 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, अब हम भाग का एक और सवाल लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, यह भी भाग का सवाल दिया हुआ है, और इस भाग के सवाल में हमें संख्या 6 से संख्या 82,524 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 6 से संख्या 82,524 में भाग देने के लिए हमें सबसे पहले 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 8 से अधिक न हो, 8 के बराबर रहे या 8 से कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है, और जब 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 12
8 से अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर 6 का पहाड़ा केवल एक बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं और 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर हमें संख्या 6 ही प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। और 8 से 6 घटा देते हैं, तो 8 से जब 6 घटाते हैं तो हमें संख्या 2 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब 2 6 से कम है, तो यहाँ पर हम अगली संख्या अर्थात 2 को इसी के सीध में 2 के दाईं तरफ लिख लेते हैं, तो हमें नई संख्या 22 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 22 से अधिक न हो, संख्या 22 के बराबर रहे या संख्या 22 से कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 18 प्राप्त होती है, और जब 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 24 22 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 6 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। और 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें संख्या 18 प्राप्त होती है, तो हम 22 के नीचे 18 लिखकर 22 से 18 को घटा देते हैं। तो 22 से 18 घटाने पर हमें संख्या यहाँ पर 4 प्राप्त होती है, तो 4 लिख देते हैं। अब 4 6 से कम है तो भाग जाएगा नहीं, तो इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 5 को उतार लेते हैं, तो हमें नई संख्या 45 प्राप्त हो जाती है। अब पुनः हम 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 45 से अधिक ना हो, संख्या 45 के बराबर रहे या संख्या 45 से कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 42 प्राप्त होती है, और जब 8 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 45 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 6 का पहाड़ा केवल 7 बार ही पढ़ेंगे। यहाँ पर 7 लिख देते हैं, और 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर हमें संख्या 42 प्राप्त होती है, तो 45 के नीचे 42 लिखकर 45 से 42 को घटा देते हैं। तो 5 से 2 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, और 4 से 4 घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता है, तो 0 लिख देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 2 को 3 के ठीक बाद दाईं ओर उतार लेते हैं, तो हमें नई संख्या 32 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 32 से अधिक न हो, 32 के बराबर रहे या 32 से कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, और जब 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 36 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 36 32 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 6 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, अर्थात जितनी बार पढ़ते हैं संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। अब 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, तो 32 के नीचे हम संख्या 30 लिख देते हैं। अब 32 से 30 को घटा देते हैं, तो घटाने पर हमें घटाओ अर्थात 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। अब इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 4 को उतार लेते हैं, तो विद्यार्थियों, 2 के ठीक बाद 4 उतारने पर हमें नई संख्या 24 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 24 से अधिक न हो, संख्या 24 के बराबर रहे या संख्या 24 से कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 24 ही प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, और 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 24 के नीचे 24 लिख देते हैं, और 24 से 24 को जब घटाते हैं तो घटाव जो हमें 0 प्राप्त होता है। यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 82,524 को संख्या 6 से भाग देने पर हमें भागफल 13,754 प्राप्त हुआ व शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।